डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं को विषय हिंदी, प्रथम अध्याय बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। एक वीडियो हम बना चुके हैं, बालकृष्ण भट्ट को परिचय दे दिए हैं। इसमें हम पाठ की ओर चर्चा करेंगे। जिस पाठ और जिस पुस्तक पर आज हम चर्चा करेंगे वह क्या है? बातचीत। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि है और बातचीत एक ललित निबंध है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को एडिसन व स्टील के नाम से बुलाया है। कवि कहते हैं कि हर उम्र के लोग हर तौर तरीके से बात करते हैं। लोगों को बात करने का मायने अलग अलग होते हैं। कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारे गुण दिए हैं, बहुत सारे शक्तियां दिए हैं, और उसमें जो सबसे बढ़िया गुण है और सबसे बढ़िया शक्ति है, अब सबसे बढ़िया चीज है, वह वाक्य शक्ति है, यानी बोलने की शक्ति। ईश्वर के द्वारा सब दिया गया जो सबसे बढ़िया अनमोल चीज है वह वाक्य शक्ति है। क्योंकि कवि कहते हैं कि अगर वाक्य शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो पूरे संसार गूंगी बहरी पारा रहता, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहता। कवि कहते हैं कि उम्र के हिसाब से लोगों अलग अलग तौर तरीके से बात करते हैं और बात करने का मायने अलग अलग होते हैं। कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि घर में जो महिला बातचीत करती है उसका बातचीत का उद्देश्य होता है मन को रमाना। घर के जो महिला बातचीत करती है उस बातचीत का उद्देश्य होता है मन को रमाना। और व्यक्ति का जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, व्यक्ति को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वह है बातचीत। बातचीत एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से व्यक्ति के मन में जो मवाद होता है, जो धुआं होता है, वह वाष्प बन के निकल जाता है। जब व्यक्ति के मन में मवाद या धुआं वाष्प बन के अगर निकल जाए तो व्यक्ति शांत महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का विचार कैसा है, इसको बारे में जानने के लिए उस व्यक्ति को साथ आपको जाना पड़ेगा या उस व्यक्ति से आपको बात करना पड़ेगा, तब उसको गुण या गुण के बारे में आप जान सकते हैं। एडिसन साहब का कहना है कि वास्तविक बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। एडिसन साहब का कहना है कि वास्तविक बातचीत क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच होती है। रियल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, और दो व्यक्ति अगर बातचीत करे तो अपने दिल और हृदय की बात बताने में उसे कोई झिझक नहीं होता है। लेकिन अगर दो व्यक्ति बात करें, उसमें तीसरा व्यक्ति अगर चले आए तो एक व्यक्ति को बात करने का पूरा अवसर तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो वह व्यक्ति बात करने में थोड़ा झिझक महसूस करता है। वह बातचीत नहीं, वह बातचीत को त्रिकोण बना देता है। लेकिन अगर चार व्यक्ति अगर बातचीत करना शुरू कर देवे तो वह बातचीत नहीं होता है, वह मनोरंजन होता है, बेफालतू की बात करते हैं। और चार से अधिक लोग अगर बातचीत करना शुरू कर देवे, 5 लोग अगर आ जाए तो वह बातचीत नहीं होता है, बेफालतू की बात करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उस बातचीत का कोई उद्देश्य नहीं होता है। कवि कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर सामूहिक बातचीत करें और समूह में बैठकर अब बातचीत करना अगर शुरू कर देवे तो उस बातचीत का उद्देश्य नहीं होता है। वह बातचीत मनोरंजन के लिए करते हैं, वह फॉर्मेलिटी करते हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जैसे कवि कहते हैं कि दो और बुढ़ा की बातचीत करें तो वह अपने जवाने पर बात करते हैं, अपने जवानी अवस्था में क्या किया क्या नहीं किया उस पर बात करते हैं। ये वास्तविक बात है। समाज में जो नौजवान लोग होते हैं उसको निंदा करते हैं। जैसे दो बुढ़िया की बात करें तो दो बुढ़िया भी अगर आपस में बैठकर अब बात करना शुरू कर देवे तो वह बातचीत नहीं करते हैं, अपने घर में बहू बेटी की शिकायत करते हैं, उसके घर में जो जवान बहू बेटी है उसको निंदा करते हैं। कवि कहते हैं कि रियल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, और दो सहेली अगर बातचीत करना शुरू कर देवे तो उसको सामने शहद भी फीका पड़ जाता है। रस का समुद्र होता है, उसके सामने शहद भी फीका पड़ जाता है। और दो सहेली अगर आपस में बातचीत करे तो रियल बातचीत तो दो व्यक्तियों के बीच होती है। कवि कहते हैं कि कॉलेज की छात्र की बात करें तो कॉलेज की जो छात्र होता है, जो नौजवान होते हैं, वह अपने बारे में प्रशंसा और अपने मित्र के बारे में, अपने सहपाठी के बारे में गुण या अवगुण की चर्चा करते हैं। यह कॉलेज की बच्चों की पहचान है।
कवि कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, यह तो पढ़े लिखे लोगों को हो गया। अब अशिक्षित मूर्ख लोगों की बात करते हैं। अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, उसकी बात करें तो बातचीत नहीं बदकही करते हैं, क्योंकि उसकी बात कभी भी लाद में बदल सकती है, ये कवि कहते हैं। और चंदू खाने, शराब, शराबी और जुगेड़ी के बारे में कहते कि जब ये लोग अपने मंडली में बैठ जाते हैं तो इस सबको बातें ही निराला है, लगता है कि दुनिया के सर्वसर्वा हम ही हैं। एक हम दू जो नास्ती, चंदू खाने कहते हैं कि एक हम दू जो नास्ती, लगता है कि दुनिया के सर्वसर्वा यही है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं बुझते हैं, किसी कुछ बुझवा नहीं करते हैं। और बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कवि कहते हैं कि विद्वान के बात छोड़ दो, दो सूक्ष्म पंडित जी मिल जाए, कम ज्ञानी पंडित जी, तो बातचीत नहीं करते हैं, शास्त्रांत करते हैं, यानी मुर्गा बटेर की लड़ाई करते हैं। अपने बात को रखते हैं और दूसरे को बात को काटने का प्रयास करते हैं, जो हमारे आधुनिक पंडित जी की बात है। कवि कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत का तो अलग अलग उद्देश्य होता है, लेकिन 25 वर्ष से ऊपर के बच्चों और बातचीत करे तो वह बात सहकर्मी होता है। वह बात क्या होता है? सहकर्मी होता है। लेकिन 25 वर्ष से नीचे अगर बातचीत करे तो वह 25 वर्ष के नीचे अगर बातचीत करना अगर शुरू बच्चों कर देवे तो वह बातचीत सहकर्मी नहीं होता है। वह किसी मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, वो आपस में बैठ के वह लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं कवि के अनुसार। लेकिन 25 वर्ष से ऊपर जो लोग अगर बातचीत करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, वह सहकर्मी बात करते हैं, वह किसी मुद्दे पे बात करते हैं। कवि कहते हैं कि रियल बातचीत करने का जो उद्देश्य है वह यूरोप के लोगों का है, और सही तौर तरीका जो बातचीत करने का जो तौर तरीका है वह यूरोप के लोगों का है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कवि कहते हैं उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह कवि बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत शीर्षक निबंध में अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तौर तरीका से बात करने का उद्देश्य को बताया है। और कवि के अनुसार किस उम्र के व्यक्ति किस तौर तरीका से बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को सारांश कल है, इसको हम क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा करवा देंगे। और उसके बाद प्रथम अध्याय के बाद दूसरा अध्याय है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, उसके बारे में हम लोग कल है चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।